गडरिया समाज के सम्मेलन में दहाड़े बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल। जी हाँ साथियों, मैं सागर ननीर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। साथ ही हमारी इस रिपोर्ट को अपने दोस्त, परिवार और रिश्तेदारों में शेयर करना भी ना भूलें। दरअसल आपको बता दूं कि बसपा 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए हर एक राज्य में अपने संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है। ऐसे में कैडर बैठकें लेनी शुरू हो चुकी है। बूथ स्तर तक बसपा की जो बैठकें हैं, मीटिंगें हैं, वो चल रही है और अलग अलग समाजों के संगठन से भी बातचीत हो रही है। ऐसे में आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश से गडरिया समाज का एक सम्मेलन था जिसमें विश्वनाथ पाल को भी मुख्य तौर पर बुलाया गया था और उनका जो स्पीच इस गडरिया समाज के सम्मेलन में उन्होंने दिया, ये काफी महत्वपूर्ण है और उनके स्पीच को सुनते ही गडरिया समाज अब बसपा के साथ हो चला है। आपको बता दूं कि 24 तारीख को जो गडरिया समाज का सम्मेलन हुआ उसमें विश्वनाथ पाल ने बहुत सी ऐसी बातें कही जो गडरिया समाज के ध्यान में आई। आपको बता दूं कि उन्होंने कहा कि गडरिया समाज को जो है वो वोट का अधिकार हमें जो मिला है वो 1952 से लेकर 84 तक हमें गडरिया समाज को वोट डालने का अधिकार नहीं था। जब बसपा बनी तब गडरिया समाज अपने वोट की कीमत को समझने लगा। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के इतने सालों बाद भी गडरिया समाज जो है इसकी राजनीतिक भागीदारी जो है वो 1 से 1.5% तक भी नहीं है। ऐसे में आपको बता दूं कि विश्वनाथ पाल ने इस बात को स्पष्ट तौर पर कहा कि ना तो हम पहले राजनीतिक तौर पर पिछड़े थे और ना ही हमारी इतनी हालात गंभीर थी। उन्होंने कहा कि गडरिया समाज का जो एक बेटा है बंशीधर धनगर, ये 1952 में पहली बार विधायक बना और उसके बाद सांसद भी बना। तो इसके लिए गडरिया समाज को अपनी ताकत को पहचानना होगा और अपने अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ेगा। इस बात को भी विश्वनाथ पाल ने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि गडरिया समाज को राजनीति से और आरक्षण से भी दूर रखा गया है, इसलिए यह समाज आज भी हाशिए पर है। तो आपको बता दूं कि विश्वनाथ पाल इन्होंने बहुत सी बातें ऐसी कही कि जिससे गडरिया समाज विश्वनाथ पाल की इन बातों से प्रभावित हुआ है और आने वाले 2024 के चुनावों के पहले ये बहुत बड़ी सफलता बसपा को वहां पर मिली है कि गडरिया समाज, उसके साथ साथ पाल समाज और बघेल समाज, ये तीनों समाज के जो लोग हैं ये बड़े पैमाने पर बसपा के साथ जुड़ रहे हैं। विश्वनाथ पाल ने इस सम्मेलन में कहा कि 1928 में भारत में साइमन कमीशन को बाबा साहब ने बुलाया था और इसके साथ ही उन्होंने हमारे हक अधिकारों के लिए उस साइमन कमीशन के सामने एक दलील पेश की थी, लेकिन यहाँ के कांग्रेस के लोगों ने साइमन गो बैक के नारे लगाए। ऐसे में हमारा जो बहुजन समाज है, खास तौर पर SC ST और OBC में, उसमें भी पाल समाज, बघेल समाज और गडरिया समाज, ये जो समाज है ये दोहरी गुलामी में था। उन्होंने कहा कि एक अंग्रेजों की गुलामी और एक यहाँ के राजे रजवाड़ों की गुलामी, यानी दोहरी गुलामी में हमारा समाज था। और ऐसे में बाबा साहब के समतामूलक संविधान की वजह से हमें जो हक अधिकार मिले हैं, इन हक अधिकारों को पहचानना होगा, वोट के अधिकार को पहचानना होगा। और अगर हम इस अधिकार को पहचान लेंगे, वोट की कीमत को समझ लेंगे, तो हमारे ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचारों को हम मिटा सकते हैं। ये बात विश्वनाथ पाल ने इस सम्मेलन में गडरिया समाज को बोलते हुए कहा। तो आपको बता दूं कि बसपा से अलग अलग समाज के लोग भी जुड़ रहे हैं और छोटे छोटे कैडर बैठकों के माध्यम से अब समाज में चेतना बनाने की कोशिशें बसपा की ओर से चल रही है। गडरिया समाज का सम्मेलन हो, पाल समाज का सम्मेलन हो, बघेल समाज का सम्मेलन हो या फिर जो अलग अलग संगठन है, इनको भी बसपा के साथ जोड़ने की जो कवायद है वो शुरू हो चुकी है। और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अब पार्टी ने पूरी तरीके से कमर कस ली है। वैसे आपको बता दूं कि बसपा हमेशा से ही बहुजन समाज की बात को, यानी दलित, शोषित और जो वंचित समाज है, इनके हक अधिकारों को लेकर हमेशा से ही मैदान में डटकर खड़ी रहती है। और ऐसे में अब अलग अलग समाज के संगठन का, अलग अलग संगठनों का बसपा को समर्थन मिल रहा है और 2024 के चुनाव के लिहाज से ऐसे जो कोशिशें हो रही है ये काफी महत्वपूर्ण दिखाई दे रही है। तो आपको बता दो कि बसपा ने पूरी तरीके से कमर कस ली है और अब देखने वाली बात होगी कि ये अलग अलग समाज के सम्मेलन बसपा को इन चुनावों में कितना फायदा पहुंचाएंगे।
बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ, मिलते हैं अगली रिपोर्ट में। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।